हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आज का दिन है 1 जुलाई, नए मंथ की नई और शुरुआत। आज की डेट 1 जुलाई। हाँ। और आज हम लोगों ने बैकग्राउंड चेंज किया है। एक्चुअली कल बारिश हुई थी, तो इस चक्कर में आज का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, तो हम लोगों ने आज ये वाला आज हम बैकग्राउंड। लोग आउटडोर में हैं। तो तो चलिए आज चलिए का पेपर शुरू आज की करते ताज़ा खबर के साथ, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के साथ। हैं। यस। 10,700 श्रद्धालु गए हैं अमरनाथ यात्रा में, पहले 2 बैचेज में। वही है, सरकार की तरफ से तो सारे सपोर्ट हैं। उन्होंने जैसे कल हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी तो उनने खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था बनाई है। बट क्या होता है ना, लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान। 19,000 करोड़ के कर्ज के बदले गिलगित पर कब्जे की तैयारी में है चाइना। अब पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान अपनी ज़मीन दे रहा है, वैसे भी वो उसकी ज़मीन नहीं है, ये इंडिया की ज़मीन है जो वो चाइना को लीज पे दे रहा है। हमको लगता है बेच दे रहा है। इतना बुरा हाल हो चुका है पाकिस्तान का। मतलब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान ख़त्म है ही कहाँ। वही तो कि क्या होता है ना, एजुकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट। सही बात है। मानसून आने के साथ बढ़ती है परेशानियाँ। 86% लोग बोले हमारे शहर में पानी भरता है, ट्रैफिक रेंगता है। ये बात तो सच है यार। बिल्कुल। जब कल ही एक फ़ोटो देखी थी, उसमें ये था कि गाड़ियाँ इतनी इतनी सी दिख रही थी, तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि ये बतख नहीं है, ये गाड़ी है। बताइए, मतलब आधी डूब चुकी थी गाड़ी। हाँ, तो मतलब उनका वो जो बोला जाए, जो बाइक्स का जो हैंडल होता है वो दिख रहा था। और ये हर साल का है, मतलब हर साल आप बारिश के पहले यही सुनेंगे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बढ़िया करेंगे, और फिर से वही हाल हो जाता है कि भैया हर साल की तरह फिर से रोडें डूबने लग जाती हैं। और ये लोगों के लिए रिस्की भी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऐसे में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो एक्चुअली ये क्या है कि MSME जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए यहाँ पे मोदी जी ने ये किया अच्छा, है जो कि स्टार्टअप करते हाँ, हैं। जो स्टार्टअप जो छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें गवर्नमेंट जो है वो 6,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे और ज़्यादा उद्यमियों को और ज़्यादा जितने भी सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए ये योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत हुई। अच्छी बात है। लोगों को मतलब आज की डेट में मैं बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप का सोच रहे हैं, खुद का कुछ ना कुछ करने का। और अच्छी बात है कि यहाँ अपना लोग खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छी बात है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में कदाचार की परीक्षा, मुंगेर में बिजली गई तो छात्रों ने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी पे लिखा पेपर। तो ये देखिए, ये है 2022 की बात है। तो बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय में ऐसी बात हुई है कि एग्ज़ाम देते समय ही लाइट चली गई, तो बेचारे बच्चे मोबाइल की टॉर्च की लाइट से पेपर लिख रहे थे, और फिर बोलते हैं मोबाइल मत लाओ कॉलेज के एग्ज़ाम में। सही बात है। नहीं लाएंगे तो बेचारे पेपर कैसे दे पाएंगे। तो आपके पास लाइट ही नहीं है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर टैक्स में 2% की छूट। तो इसलिए क्या होता है ना कि मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाओं के नाम पे ही करवाते हैं, और ये महिलाओं के लिए एक अच्छा बेनिफिट है कि कभी मतलब धमकाना हो ना तो बेस्ट चीज़ है। ये इंदौर की न्यूज़ है। 9 नर्सिंग कॉलेज में एक प्रिंसिपल, एक ही फैकल्टी 3 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चों को क्या हाल होने वाला है या हो रहा होगा। सही में यार, मतलब बच्चों का तो केयरिंग, मतलब आप नर्सिंग एक ऐसी नोबल जॉब है जहाँ पे आप पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, और वहाँ पे ऐसी लापरवाही आपके सिखाने के टाइम पे ही, तो दिस इज़ अ वेरी बैड। तभी तो ऐसे फिर केसेस होते हैं। सही में इतनी लापरवाही के केसेस जो आते हैं। जिस चीज़ को आप पढ़ोगे उसी चीज़ को आप फॉलो करोगे, और फॉलो किसके ऊपर करते हो, वो हमारे मतलब बोला जाए तो हम ही लोग हैं। पेशेंट हम ही आप लोग जैसे ही हैं। सही बात। आज ये न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चला है कि आज डॉक्टर्स डे है, तो सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। और थैंक यू सो मच कि मतलब आप ही लोगों की वजह से हम लोग हेल्दी हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा थैंक यू के साथ, कि प्लीज़ सही केयर दीजिए और सही गाइडेंस दीजिए जितने भी डॉक्टर्स, बिकॉज आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप ही गलत चीज़ बताएंगे तो फिर ये सही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद पेशेंट आप पे डिपेंड हो जाता है सब कुछ छोड़ के। तख्ता पलट से बड़ा कुर्सी बदल, ना करते सिंधे के छोटे सरकार बने देवेंद्र। मैंने जैसा आपको कल बताया था लास्ट में, अगर आपको क्लिप याद होगी तो,
कि लास्ट में कुछ भी हो सकता है और धूप भी आ रही है। एंड में क्या हुआ कि शिंदे, सभी लोग को लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बट ऐसा ना करते हुए बीजेपी ने, जो वहाँ की मेजॉरिटी पार्टी है, उसने एकनाथ शिंदे को वहाँ का सीएम बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को वहाँ का डिप्टी सीएम बना दिया। सो ये पॉलिटिक्स है और बीजेपी की पॉलिटिक्स बड़ी ही मतलब कभी बहुत कुछ ही, भी हो सकता है कभी और ये लोग बहुत ही लंबे समय को ध्यान रख के चीज़ें को देखते हैं। सिंधे ये है तो सिंधे कभी ऑटो भी चलाते थे, चलाया करते थे। और उदयपुर की घटना में आते हैं। 100 देशों में सक्रिय दावते इस्लामी ऑनलाइन सिखा रहे हैं कट्टरता। सो प्लीज़ अपने बच्चों का ऊपर ध्यान रखिए कि वो ऑनलाइन क्या देख रहे हैं। आपको ये नहीं सब पता है चीज़ें तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, बोला जाए तो पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स। और पेरेंट्स क्या आजकल ना, मैं बोलूँ तो पढ़े लिखे भी इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है, तो एमपी के 47 जिलों में दूसरे चरण का मतदान आज चालू हो गया है। सो जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उन सबको ऑल द बेस्ट। पूर्वोत्तर में 50 लोग भूस्खलन से लापता, इसमें टेरिटोरियल आर्मी के जवान भी और 1400 भी मिले। तो वही हम लोग जो बात करते हैं, लैंडस्लाइड इस समय बहुत ज़्यादा होता है, उसी के चक्कर में बताइए 14 लोग, वही तो कि 50 लोग तो भूस्खलन में लापता हो गए और 1400 मिले। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। किसी का परिवार होगा, किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के बच्चे होंगे। तो इसलिए आपको बार बार यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जहाँ आप लोग तो ऐसे छूट के जाते हो कि जैसे कभी दोबारा जाने को नहीं मिलेगा। तो शरीर से, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। और ये भी बेचारे जो ये इनमें, इनकी वैसे भी कोई गलती नहीं थी, ये टेरिटोरियल आर्मी के जवान थे। ये नेचर है, अब यही बोल सकते हैं कि फिर जितना ज़्यादा हो सके नेचर को संजो के रखना है और हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको लगता होगा अरे हमारे ये करने से क्या होगा, बट छोटे छोटे एफर्ट्स नहीं, तो वो जवान भी तो हमें ही सेव करने के लिए तो जाते हैं। सही बात। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमें सेव करने को क्यों जाते। जगन्नाथ रथ यात्रा आज से। सो आज द्विज है हमारे हिंदू कैलेंडर में, और आज से ही जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा चालू होती है। ये आज से अपने बहन के यहाँ जाएंगे आज और फिर 14 या 15 दिन बाद शायद तक ये वापस आते हैं मंदिर में विराजने के लिए। तो हमारे सारे हिंदू भाइयों बहनों को जगन्नाथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोपाल में 4 महीने बाद 42 कोरोना केस और एक मौत। या मास्क लगाओ कि आप तक कोरोना ना पहुंचे, इसके लिए तैयार हो जाइए। फिर से एक और ऐड। शहर में गाड़ियां 15.5 लाख पर पार्किंग की सुविधा सिर्फ 1.25 लाख। वाह। वाहनों के लिए क्या किया जाए आप बताइए। ना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, ना आप पार्किंग दे रहे हैं, तो इंसान रखे कहाँ गाड़ी अपनी हैं? बीच रोड में खड़ी करके जाएगा तो आप टोचन कर लेते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं। वही ना। नहीं, गाड़ी घर में खड़ी करके आओ और वापस आओ शॉपिंग करना। बस्ते का बोझ, स्कूल में जाकर बच्चे के बस्तों का वजन तौलेंगे पैरालीगर वॉलेंटियर। तो भैया इतना वजन हो गया है बच्चों के कि अब यहाँ पे लिखा है कि भारी वजन से बच्चों के कमर में और सर्वाइकल की समस्या आने लग गई है। बताइए, अगर बच्चों को ये चीज़ें आ रही हैं, ये तो मतलब पहले तो होता ही नहीं था, और अब तो बोला जाता है कि 50-40 अब में ये सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर बच्चों में आ रही हैं तो ये सोचने की अच्छी बात नहीं है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच और इतना सारा प्यार और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। अभी थोड़ा कम है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और हम ट्राई करते रहेंगे कि अपना जो बैकग्राउंड है उसको हमेशा चेंज करने के लिए, और आपको कुछ नया दिखाते रहेंगे। और देखिए धूप भी बहुत तेज़ी से आ चुकी है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आ चुकी है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।